क्या आपने कभी किसी पुरानी जगह का सन्नाटा महसूस किया है? ऐसी जगह जो सिर्फ खामोशी से भरी हो और उस खामोशी में छुपी हो एक अजीब सी गूंज, जैसे कोई आपको देख रहा है, पल पल आप पर नजरें टिकाए बैठा है, आपसे कुछ कहना चाहता है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही जगह से शुरू होती है, एक पुरानी लाइब्रेरी जो ब्रिटिश इरा की एक बची कुची निशानी है। ये लाइब्रेरी दिन के उजाले में एक आम जगह लगती है, किताबों का ढेर, दीवारों पे चढ़ी धूल से भरी। लेकिन रात के अंधेरे में इस जगह का माहौल ही कुछ अलग होता है। ऐसा कहते हैं पुरानी जगहों की दीवारों में सिर्फ उनका इतिहास नहीं बसता, कभी कभी कुछ और भी छुपा रहता है जो इन इंसानी आंखों से देखा नहीं जा सकता, पर हाँ, महसूस किया जा सकता है। और आज का हॉरर इंसिडेंट भी कुछ ऐसा ही है। तो ऐसी हॉरिफाइंग इंसिडेंट सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का हॉरर इंसिडेंट मुंबई का है, एक मुंबई की लाइब्रेरी का, पुरानी लाइब्रेरी जो ब्रिटिश इरा से चले आ रही है। अब जो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज लाइब्रेरी। एंड ये लाइब्रेरी ब्रिटिश इरा से चली आ रही है। अब ये जो बिल्डिंग है, ये काफ़ी ऐतिहासिक और काफ़ी हेरिटेज टाइप की बिल्डिंग है। और ये बिल्डिंग बनी थी 1868 में। उस टाइम पर इसे बैंक ऑफ बॉम्बे कहा जाता था और ये बैंक ऑफ बॉम्बे थी। बट 19th सेंचुरी में बैंक ऑफ बॉम्बे को चेंज कर दिया गया और इस इमारत को, इस बिल्डिंग को एज अ लाइब्रेरी यूज़ करा गया। और 19th सेंचुरी के बाद आज तक इसको एज अ लाइब्रेरी ही यूज़ किया जा रहा है। अब इसी लाइब्रेरी का ये इंसिडेंट है, ये हॉरर इंसिडेंट है, एक ट्रू हॉरर इंसिडेंट जो राजेश के साथ हुआ है। राजेश एक राइटर है जो अपनी किताब लिख रहे थे, और उनके साथ जो ये इंसिडेंट हुआ है वो 1999 और 2000 के बीच में हुआ था। और वो अपनी एक बुक लिख रहे थे और जिसके लिए उनको लाइब्रेरी में लेट लेट तक रहना पड़ता था। 8 9 10 बज जाते थे उनको लाइब्रेरी में काम करते करते। और रात के समय लाइब्रेरी में रुकना अलाउड नहीं था, तो परमिशन सबको नहीं मिलती थी। अब राजेश ने परमिशन निकलवाई और परमिशन ले ली कि वो रात के 12 बजे तक लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। अब राजेश जो थे वो लाइब्रेरी के ओल्ड बुक्स का जो सेक्शन था उस सेक्शन में बैठते थे, जो एक ऐसा सेक्शन था जहाँ पर काफ़ी सारी पुरानी बुक्स रखी हुई थी, रिकॉर्ड्स रखे हुए थे। तो ये उस सेक्शन में जाकर अपनी राइटिंग का काम करते थे एंड उस सेक्शन से ही बुक्स लेकर अपनी हेल्प भी कर लेते थे जो भी इनको चाहिए होती थी। राजेश अक्सर रात के 8 9 बजे तक लाइब्रेरी में बैठे होते थे। उस टाइम पर कोई भी नहीं होता था। एंड मॉर्निंग में इनको स्टाफ अक्सर ऐसा कहा करता था कि आप रात तक जो लाइब्रेरी है वहाँ मत रुकना, क्योंकि यहाँ लाइब्रेरी में रात के समय पे ना काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अब जो राइटर थे राजेश, उनको इन चीज़ों में बिलीव नहीं था और उनको इस चीज़ का भी क्लियरली पता था कि हर जगह की अपनी एक कहानी होती है जो लोगों ने फैलाई हुई होती है। वो खुद एक राइटर थे, मन गढ़ंत कहानियाँ लिखते थे। तो उनको पता था कि ये सब कहानियाँ हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, इनका रियल में कोई अस्तित्व नहीं है। पर उन्होंने फिर भी इंटरेस्ट लेते हुए उन्हें कहा कि कैसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। तो स्टाफ मेंबर ने उन्हें बताया कि 1980 में यहाँ पर एक हेड लाइब्रेरियन आए थे जिनका नाम मिसिस शर्मा था। और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, काफ़ी डिसिप्लिन थी, कोई भी हो उनको डांट देते थे। सारी बुक्स अपने अपने काउंटर पे रखते थे। जब भी वो होते थे किसी को पिन ऑफ साइलेंस रखते थे, किसी को कुछ बोलने भी नहीं देते थे, चुप करा देते थे कि शांति, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। अब 1985 में वो मर गए। अब उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि वो लाइब्रेरी की बहुमूल्य किताबों को बेचते थे, या उन्होंने चुराई है या किसी को दे दी है। ऐसे इल्ज़ाम उन पर लगाए गए और उनका ऐसा कहना था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। तो एक दिन वो मरे हुए पाए गए लाइब्रेरी में। अब उन्हें मरे हुए 15 साल हो चुके हैं, 14 15 साल, बट अभी भी बहुत लोगों को ऐसा कहना है कि हमने मिसिस शर्मा को लाइब्रेरी में देखा है रात के समय, दिन के समय में भी काफ़ी बार महसूस करा है। अब राजेश के लिए ये बहुत मनगढ़ंत कहानी थी और उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं रात को लेट तक नहीं रुकूंगा। उनकी भी थोड़ा रिगार्ड रखा जो स्टाफ मेंबर थे। और पर उनको अंदर से, राजेश को, इस बात पर, इस कहानी पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। समय बीतता गया, 8 9 बजे तक वो नॉर्मली चले जाते थे राजेश अपने घर। अब एक दिन राजेश अपनी राइटिंग के काम में इतना मगन हो गए कि उन्हें काम करते करते 11 साढ़े 11 हो गए। अब वो ओल्ड सेक्शन में बैठे थे। ओल्ड सेक्शन जो था लाइब्रेरी का,
वो जो मेन एंट्रेंस थी उससे थोड़ा-सा पिछली साइड पर था, जहाँ पर पुरानी किताबें, रिकॉर्ड्स ये सब चीज़ें थी। तो अब राजेश वहाँ पर बैठे हुए थे, अपना काम कर रहे थे। लाइब्रेरी में उस टाइम 11 साढ़े 11 बज रहे थे। बिल्कुल साइलेंस थी, एक भी आवाज़ नहीं थी। सन्नाटे की खुद की कुछ आवाज़ थी और किताबों की खुशबू आ रही थी, जो नई किताबें रखी है, धूल-मिट्टी जो थी वहाँ पर उसकी खुशबू आ रही थी और लक्कड़ का पूरा जो काम हो रखा था लाइब्रेरी में उसकी खुशबू आ रही थी, उस पूरे सन्नाटे में। अब राजेश अपना चुपचाप काम कर रहे थे कि उनको ऐसा फ़ील होता है कि उनकी बैक साइड में कोई चल कर गया। वो ध्यान नहीं देते, नज़रअंदाज करते हैं, ये सोचकर कि कोई चल कर गया होगा एक्चुअली। बट वो 1 मिनट बाद रियलाइज़ करते हैं कि लाइब्रेरी में वो अकेले हैं। वो पीछे मुड़कर देखते हैं, पीछे कोई भी नहीं होता, एकदम सन्नाटा होता है। वो उठते हैं, जो एकदम काउंटर्स बने हुए थे, बुक्स के शेल्फ बने हुए थे, वो उनके पीछे देखते हैं, कोई भी नहीं होता। वो जाते हैं मेन साइड देखते हैं, वहाँ भी कोई नहीं होता। राजेश राजेश वापस अपने टेबल के पास आता है और वो देखता है कि ना शेल्फ से कुछ 2-3 फाइल्स गिरी हुई हैं और वो कैसे गिरी हैं उसको समझ नहीं आ रहा और वो टेबल की तरफ देखता है कि उसका पेन भी ज़मीन पर गिरा हुआ है और वो हैरान इसलिए है कि पेन उसका जो जो उसकी बुक थी वो ना फ्लैट टेबल पे थी और उसके बीचों बीच उसने अपना पेन रखा था। वो हैरान था कि ये पेन कैसे गिर सकता है, पर वो बस मन में यही हिसाब लगा रहा था कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है। वो जाता है, फाइल्स उठाता है, एक फाइल रखता है, दूसरी फाइल उठाता है, रखता है, तीसरी फाइल जैसे ही उठाता है वो देखता है उसके ऊपर लिखा हुआ है द लास्ट रिकॉर्ड ऑफ मिसिस शर्मा। अब वो जैसे ही ये पढ़ता है उसके ना पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इतना डर जाता है कि स्टाफ मेंबर भी कह रहा था कि जल्दी निकल जाना, क्योंकि मिसिस शर्मा का भूत देखने का लोगों ने क्लेम करा है, रात को भी दिखती है। और वो फाइल कैसे गिरी ये समझ नहीं आ रहा और वो फाइल है कि लास्ट रिकॉर्ड ऑफ मिसिस शर्मा। वो फाइल को खोलता है, उसके अंदर ना 2-3 डायरी के पेज भी होते हैं जिस पर मिसिस शर्मा ने लिखा होता है कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ भी नहीं करा है और मैंने कोई भी बुक्स चुराई नहीं है, और मैंने कुछ भी नहीं करा है। अब वो इतना डर जाता है कि वो फाइल को बंद करता है, रखता है, अपना सामान एकदम से उठाता है और पीछे मुड़ता है कि मैं निकल रहा हूँ, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है पक्का। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि सामने कोई औरत खड़ी है। उस औरत के छोटे-छोटे से बाल हैं और फेस कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा, साड़ी पहनी हुई है। बट ये एकदम से चीखता है और एकदम से ना कड़कड़ा हो जाता है कि राजेश का कहना था मेरा हाथ भी नहीं मूव कर रहा था, मेरे पैर भी मूव नहीं कर रहे थे। मैं बस ऐसे हो गया था कि बस हिल नहीं पा रहा हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, बोल भी नहीं पा रहा हूँ। और वो औरत सामने से बोल रही है, "तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये मेरी जगह है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।" और ये वो बोलते ही शेल्फ की दूसरी साइड चलेगी और एकदम से राजेश की मूवमेंट हुई, उसकी बॉडी हिल पाई, उसने चीख मारी, दौड़ता हुआ मेन सेक्शन की तरफ गया, दरवाज़ा खोला, पर दरवाज़ा खुला नहीं, वो लॉक्ड था बाहर से। वो ज़ोर-ज़ोर से धक्का मार रहा है, पीछे से एक औरत की आवाज़ आ रही है, "मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं बेकसूर थी, मैं बेगुनाह थी, मुझे जस्टिस कौन दिलाएगा, मुझे न्याय कौन दिलाएगा?" अब राजेश इतना डरा हुआ है, वो ज़ोर-ज़ोर से धक्का मार रहा है और दरवाज़ा खुल जाता है, वो भाग जाता है वहाँ से। अब वो घर चला जाता है, 3-4 दिन लाइब्रेरी नहीं आता। अब उसको सपने आ रहे हैं, ड्रीमिंग हो रही है, एक औरत दिख रही है जो बोल रही है मैं बेकसूर थी, मैं बेगुनाह थी, मुझे जस्टिस कौन दिलाएगा, मुझे न्याय कौन दिलाएगा? उसे सपने आए 3-4 दिन कॉन्टिन्यूअस ये। एट लास्ट वो डिसाइड करता है, दिन के टाइम लाइब्रेरी आता है, उस सेक्शन में जाता है, मिसिस शर्मा की जो लास्ट रिकॉर्ड ऑफ मिसिस शर्मा की फाइल थी, उसे निकालता है, उसे रीड करता है। अब जो पूरी की पूरी लाइब्रेरी की कमेटी थी, उन्होंने फाइल में लिख रखा था कि मिसिस शर्मा ने यहाँ से बहुमूल्य जो किताबें हैं वो एक्चुअल में किसी को दी हैं या बेची हैं या चुराई हैं और जिसकी वजह से वो गिल्टी भी है और उनको जॉब से निकाला गया है। और इसी सदमे में आकर मिसिस शर्मा ने अपने आप को लाइब्रेरी में बंद कर कर वो ओल्ड बुक्स वाला सेक्शन था वहाँ पर अपने आप को मार दिया था और डायरी लिखी थी। और वो डायरी के जो पन्ने थे कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, वो पन्ने भी उनकी फाइल में अटैच थे। तो अब राजेश ने वो फाइल के बारे में वहाँ का जो हेड था या हेड लाइब्रेरियन रहा होगा उस टाइम पर, उन सबसे बात करी, उन सबको बताया। पहले तो सब हंसे राजेश पर कि वो बोल रहा है कि मुझे एक औरत दिखी जो मिसिस शर्मा है और वो बोल रही है कि मैं बेगुनाह हूँ। फिर जब ये बात काफ़ी फैली, पूरी लाइब्रेरी में फैली, तो सब लाइब्रेरी स्टाफ मेंबर्स ने भी कहा कि नहीं, यहाँ पर बहुत लोग हैं जिन्होंने मिसिस शर्मा को देखा है कि वो हैं, उन्हें महसूस करा जबकि वो मर चुकी हैं। काफ़ी लोगों ने कहा है कि रात के समय पे तो आहट भी हुई है, काफ़ी बार ऐसी आवाज़ें आई हैं, "श्श"
शोर मत करो। ऐसी-ऐसी आवाज़ें भी आई हैं जो ऐसा लगता है कि कोई औरत बोल रही है और लोग कहते हैं कि वो मिसेस शर्मा की आवाज़ है। और बहुत लोगों ने देखा है कि मिसेस शर्मा दिखी हैं जबकि वो है नहीं। तो इस बात को इतना सीरियसली लिया गया, फिर एट लास्ट एक्चुअली में उस फाइल में लिखा गया कि जो मिसेस शर्मा थी वो बेकसूर थी एंड उन्होंने बुक्स नहीं चुराई हैं, उन्होंने बुक्स किसी को नहीं बेची है। उस फाइल में जब ये चीज़ें लिखी गई, ऐड करा गया कि जो मिसेस शर्मा थी वो बेगुनाह थी। ये जब लिखा गया उस फाइल में और रखा, उस दिन के बाद किसी को भी कभी भी मिसेस शर्मा की कोई आहट ही नहीं हुई कि एक्चुअली में लाइब्रेरी में वो थी। किसी को कभी फ़ील नहीं हुआ और राजेश को ड्रीम आता है एक दिन, एक औरत दिखती है जो उसको सिर्फ़ हाथ जोड़ रही है और चलेगी। उसको एक सपना आया ये। अब जो राजेश था वो कुछ दिनों बाद, महीने डेढ़ महीने बाद आया लाइब्रेरी में और उसने बात करी सबसे, जो स्टाफ मेंबर ने उसको बताया था सबसे। तो उसने कहा कि आप रात के समय पे 8, 9, 10, 11 बजे के करीब फ्रीली जा रहे हैं, कुछ फ़ील नहीं हो रहा, कुछ घबराहट नहीं हो रही, कुछ डर नहीं लगता। अब शायद वो नहीं है यहाँ पर। तो वो जो स्पिरिट थी मिसेस शर्मा की, शायद वो वहाँ पर फँसी इसलिए गई थी कि उनके ऊपर ना एक ऐसा एलिगेशन लगाया गया जो वो कभी थी ही नहीं। वो अपने पूरे के पूरे करियर में पूरे के पूरे डिसिप्लिन्ड रही हैं और ऑनेस्ट रही हैं और उनके ऊपर एलिगेशन लगा कि उन्होंने चोरी करी है, बहुमूल्य किताबें बेची हैं। तो इस चीज़ के सदमे से उन्होंने अपने आप को मारा और वो कैद हो गई और वो उस योनि में, भूत योनि कहते हैं, उसमें फँस गई। और शायद राजेश ने वो फाइल क्लियर कराकर, उस फाइल में जब ये एडिट हुआ कि जो मिसेस शर्मा थी वो बेगुनाह थी, 15-16 साल बाद, 14-15-16 साल बाद ये एडिट हुआ और उसके बाद शायद से वो जो जिस भूत योनि में फँसे हुए थे, उससे उनको मुक्ति मिल गई और शायद इसीलिए वो उनके ड्रीम में आए और उनको हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बस जाते हुए नज़र आए। उसके बाद ना राजेश को कभी सपना आया, ना उन लाइब्रेरी के स्टाफ मेंबर्स ने अभी ऐसा कुछ कहा कि हमें ऐसा फ़ील हुआ या दिखी। तो शायद वो सच में आज़ाद हो गए। तो ये इंसिडेंट था जो राजेश के साथ गुजरा और उन्होंने हमें बताया, अपना पर्सनल हॉरर इंसिडेंट था जो उनका, ये ट्रू हॉरर इंसिडेंट। आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एंड मुंबई के रहने वाले लोग जो हैं, जो ये छत्रपति शिवाजी महाराज लाइब्रेरी है, उसके बारे में कभी आप लोगों ने ऐसा कभी सुना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये बात सन 1999 या 2000 की है जब ये इंसिडेंट हुआ था। तो हो सकता है कि आज के लोगों ने ना सुना हो। अगर आप लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं तो वहाँ से पता करना कि ये चीज़ हुई थी क्या? क्योंकि स्टाफ मेंबर्स को शायद पता होगा। तो और मज़ा आएगा, जानने को मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये सब। तो इस हॉरर इंसिडेंट के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों के पास भी ऐसा ट्रू हॉरर इंसिडेंट है तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ अपने-अपने हॉरर इंसिडेंट शेयर करो, मैं रीड करूँगा, ट्राई करूँगा, यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। आज की इस हॉरर इंसिडेंट के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर शो टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।